जय गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। जब तक प्यारी प्यारी संगत जी जुड़ती है संगत जी, हम गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुनील अंकल जी जय गुरु जी। सुनील अंकल जी आपका बहुत 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 शुक्रिया जो आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया। और गुरु महाराज जी आपका भी बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना जो आपने मुझे ये सेवा पे बिठाया और आपने सेवा का मौका दिया। जय गुरु जी। अभी सुनील अंकल जी का ही नाम दिख रहा है। और सभी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु महाराज जी जब सेवा पे बिठाते हैं हमारे भी कर्म कटवाते हैं, और जो संगत सत्संग सुन रही होती है गुरु महाराज जी उसका भी कल्याण करते हैं, उसके भी कर्म कटवा करके उसको भी ब्लेसिंग देते हैं और हमें भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। बीना आंटी जी जय गुरु जी। मोनिका आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी बहुत ही प्यारे हैं। हम गुरु महाराज जी को जब अपना हाथ देते हैं, हमारी बाह जब गुरु महाराज जी पकड़ते हैं संगत जी, सच में इतने प्यारे हैं कि गुरु महाराज जी हमारी बाह पकड़े ही रहते हैं संगत जी। सच में इसका भी बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। क्योंकि संगत जी हमें इसलिए महसूस होता है कि गुरु महाराज जी ने हमारी बाह पकड़ी है, क्योंकि संगत जी अब देखिए ये लाइफ है, जिंदगी है, बहुत सारी परीक्षाएं चल रही होती हैं, लेकिन अगर उन परीक्षाओं में भी गुरु महाराज जी हमें सत्संग सुनवा रहे हैं, हम सत्संग की सेवा कर पा रहे हैं और हम गुरबानी सुन रहे हैं, और हम जो लाइव आता है बड़े मंदिर से, गुरु महाराज जी का जो आश्रम है वहां से जो लाइव आता है वहां वो भी हम देख रहे हैं, तो सब गुरु महाराज जी की कृपा है संगत जी। नहीं तो उस समय लाइट भी जा सकती है या नेट नहीं ऑन हो सकता, कुछ भी होता है, लेकिन देखिए गुरु महाराज जी कितने प्यारे हैं। और बड़े मंदिर से जो ये सेवा शुरू हुई है संगत जी, जो हम लाइव 7 बजे देख पाते हैं, गुरु महाराज जी का लाइव दर्शन हो रहे होते हैं हम सभी संगत को, तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है गुरु महाराज जी की कि हम नहीं पहुंच पाते हैं और देखिए गुरु महाराज जी का लाइव दर्शन हम कर रहे होते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितना इसके लिए हमें गुरु महाराज जी का संगत जी लख लख बार शुक्राना करना चाहिए कि गुरु महाराज जी आप हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। देखिए अभी कल जो सत्संग, मतलब कल जो लाइव था और उसमें किसी संगत ने शेयर किया था संगत जी फेसबुक पे कि गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे थे, तो कितनी अच्छी, कितने हम लोग सौभाग्यशाली हैं। मैंने जब वो देखा तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी लख लख बार शुक्राना। संगत जी मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी लिख दीजिए, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मोनिका आंटी जी जय गुरु जी। बीना आंटी जी जय गुरु जी। सुनील अंकल जी जय गुरु जी। कमेंट्स नहीं सो रहे हैं, बाकी गुरु महाराज जी की इच्छा संगत जी, गुरु महाराज जी तो सुन ही रहे हैं। मैं अपना सत्संग से मतलब प्रारंभ करती हूँ।
तो संगत जी बहुत मैंने गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना किया कि गुरु महाराज जी आपके लाइव दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है। हम देखो बड़े मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं और आपका हम लाइव दर्शन कर रहे हैं। धन्य भाग्य, मतलब धन्य भाग, धन धन हम लोग धन धन हो जाते हैं कि धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी मैं जब मंत्र जाप कर रही थी और देखिए एक मक्खी जो आ रही है, और आज मैंने गुरु महाराज जी से कहा था, बैठी भी जब सेवा में बैठ रही थी तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा था कि गुरु महाराज जी, क्योंकि संगत जी आज मैं सुबह उठी तो मेरे गले में ना बहुत पेन हो रहा है, तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी अब आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अब आपकी लीला आप ही जानो। अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आप बता देना, और नहीं तो गुरु महाराज जी कृपा आप कर ही दो, मेहर कर ही दो। आज जब सेवा में बिठा ही रहे हो तो आप मेहर भी कर दो। और संगत जी देखिए मैं जब मंत्र जाप कर रही थी वो मक्खी कभी यहाँ बैठ रही कभी यहाँ बैठ रही, तो मैंने कहा वाह गुरु जी आपकी लीला अपरंपार है। सच में संगत जी गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, उनकी लीला अपरंपार है। संगत जी पीछे मैं इसी पेज पे ही सत्संग शेयर कर रही थी और उस टाइम पे मैं थोड़ी परेशान थी, और जो मैंने सत्संग शेयर किया था, कुछ घर की प्रॉब्लम्स थी, कुछ जो भी थी प्रॉब्लम्स मैंने जो शेयर किया था संगत जी, और देखिए गुरु महाराज जी शायद उस दिन बैठे हुए थे। देखिए संगत जी सेवा का ये फल मिलता है, सच कह रही हूँ। पीछे मैं सेवा नहीं कर पाई, गुरु महाराज जी मैं आपसे कान पकड़ के माफी चाहती हूँ कि मैं सेवा नहीं कर पाई। मैं कौन होती हूँ गुरु महाराज जी, आपकी लीला होती है, जब आपने ब्लेस करना होता है आप बिठाते हो। तो संगत जी सच में मैं पीछे जब मैं परेशान थी, और जो इसी पेज पे मैंने सत्संग शेयर किए थे, नीलम आंटी जी जय गुरु जी, और आज एक मंथ में सच में गुरु महाराज जी की लीला अपरंपार है। संगत जी गुरु महाराज जी ने, लगता है उस दिन बहुत ही ध्यान से सब बातें सुन रहे थे, और गुरु महाराज जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी गुरु महाराज जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा है कि मेरे घर में 2 बिल्लियां रहती हैं, और एक बिल्ली बहुत दिनों से आ रही थी संगत जी, वो थोड़ी प्रेग्नेंट थी, तो मैंने इनसे कहा कि वो प्रेग्नेंट है तो चलो उसको खाना दे देते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी ने भी बताया है, और शिव पुराण में भी हमने पढ़ा है कि हर जीव में, हर हम सभी में, मतलब शिव का अंश तो है ही है, जो यहाँ पर ये होता है ये शिव का अंश ही होता है। तो संगत जी मैंने कहा कि पता नहीं किस रूप में आते हैं, और फिर ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी कर्म ये सोच के करना चाहिए कि हाँ ये हम कर रहे हैं तो इसका पुण्य फल मिलेगा, नहीं। यहाँ पे जो भगवत गीता का जो बताया है कृष्ण भगवान ने भी, कि हर कर्म को मुझ पर समर्पित करो, तो चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। इसलिए बोला संगत जी क्योंकि अगर हम बुरा कर्म भी करेंगे तो हम सोचेंगे अरे ये हम उनको समर्पित करें तो हम कभी बुरा नहीं कर पाएंगे। अगर करना चाहेंगे भी तो हम कहेंगे सद्बुद्धि, तो हमारे अंदर ऐसे विचार आएंगे, हम बोलेंगे कि हम सद्बुद्धि दो, हम नहीं सोचेंगे कि हम ये कर्म करके उनको समर्पित कर रहे हैं। अच्छा कर्म बुरा कर्म हम अगर भगवान को समर्पित करके करते हैं संगत जी, तो ऑटोमेटिकली भगवान जो है वो हमारे कर्मों की गति को थोड़ा सा मोड़ देता है, थोड़ा सा हमें सद्बुद्धि देने लग जाते हैं। ये भी हम कौन होते हैं संगत जी, ये सब गुरु महाराज जी की लीला है। तो संगत जी वो व्हाइट कलर की थी, लेकिन वो बहुत प्यारी सी लग रही थी, बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा, मैंने इसको पहले भी देखा हुआ है लेकिन वो कभी मेरे घर की तरफ नहीं आई थी। तो मैंने इनसे कहा कि ये प्रेग्नेंट है तो कोई बात नहीं, इसको हम खाना दे देते हैं। संगत जी ये शायद पिछले मंथ की बात है, पिछले मंथ की ही बात है। तो मैंने उसको खाना दिया संगत जी, खाना देने लग गई तो वो यहाँ पे बैठने लग गई। तो मैंने सोचा कि बाहर बहुत सारे डॉगी हैं, कहीं इसको कुछ वो ना करे, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे एक सेट सा बना देती हूँ। बेचारी प्रेग्नेंट थी, बहुत बड़ा उसका वैसे पेट वगैरह निकला हुआ था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी गुरु महाराज जी की सेवा है, इसको बाहर थोड़ा सा हम वो करके उसको मैंने घर टाइप का, घर जैसा लुक बना दिया। सुनिए संगत जी, बहुत ध्यान से सुनिए, गुरु महाराज जी की लीला है, वही सुना रही हूँ आपको मैं। तो मैंने उसको सेट सा ऐसे बना दिया और वो वहां पर जाकर के बैठ गई संगत जी। फिर उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद वो चली गई यहाँ से, लेकिन बीच बीच में आ जाती थी, खाना वगैरह खाती थी। अच्छा संगत जी, जब मैं घर बना भी रही थी ना, जो उसको बैठती थी वहां करके, ऐसा मेरे को गुरुजी ने थॉट दिया भी कि देख ले तू उसको घर दे रही है, तेरा भी घर मैं करने वाला हूँ। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी अभी तो ये घर लिया है, अभी कहाँ से नया घर होगा, कैसे क्या होगा। नहीं गुरु महाराज जी कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, सही है। हाँ अगर मैं चाहती हूँ कि कुछ अगर थोड़ा सा इसमें रिपेयरिंग का हो जाए, मैं नीचे की बात कर रही थी क्योंकि थोड़ा सा ऐसा था ना संगत जी, जैसे ही हमने लिया था और उसी समय अंकल जी की तबीयत वगैरह भी खराब हो गई थी, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि हम ऐसे ही शिफ्ट हो गए थे, कुछ मैंने ज्यादा वर्क वगैरह कराया नहीं था, हम ऐसे ही शिफ्ट हो गए थे। तो बीच में संगत जी गुरु महाराज जी का आ रहा था मैसेज की सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, जो अपने घर में सत्संग कर और मैं आऊंगा। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी मैं मानती हूँ, लेकिन मैं बुलाना भी चाहती हूँ आपको, आप आओगे, अहो भाग्य है हमारे, क्योंकि आप आओगे। ऐसे तो आपका स्वरूप है, आप हर स्वरूप में साक्षात विराजमान हो, पर गद्दी की बात अलग होती है ना संगत जी की। हमारे घर में, खुद के घर में शुक्राना सत्संग हो रहा, वो भी दिन बड़ा भाग्य वाला होगा कि जो हमारे घर में सत्संग होगा।
तो मैं यही गुरुजी से बातें कर रही थी संगत जी। और जिस टाइम मैंने अभी पीछे जो ये सेवा दी है इसी पेज पे संगत जी, तो साथ वाले घर में भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। असल में यहाँ पे हर जगह चल रहा है, क्योंकि सभी जो दिल्ली के लोग हैं सब लोग यहाँ, ये विला टाइप का है ना संगत जी, तो सभी लोग यहाँ पर ही अब शिफ्ट हो रहे हैं, तो सबका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी गुरु महाराज जी से, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं बोला था मैंने, बस ये बोला था कि गुरु जी ये थोड़ा नीचे का जो है ये थोड़ा ठीक हो जाए, तो मैं सच में शुक्राना सत्संग मैं भी करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी, तो आप ऐसा कर दीजिए, तो आपके बर्थडे से पहले मैं करूंगी शुक्राना सत्संग। मैंने ऐसे ही बोला संगत जी। तो कैसे गुरु महाराज ने संगत जी, आज 8वां दिन है, 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन है, कैसे गुरु महाराज जी ने लीला रची संगत जी। कैसे वो साथ वाले मिस्त्री से इनकी बात हुई, कैसे कुछ भी वो नहीं, और सब कुछ ऐसे अचानक होने लग गया संगत जी कि ऊपर का फ्लोर हमारा बनना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं तो नीचे का कह रही थी और आपने ऊपर का फ्लोर का सारा मतलब सब ठेका वगैरह सब इन्होंने दे दिया, सब कुछ हो गया और काम शुरू हो गया। मैंने कहा गुरु महाराज जी आपकी लीला सच में अपरंपार है, आप जानते भी हो ये जो हो रहा है, अब मैं नहीं जानती, सब कुछ आपने ही देखना है। अब मैं तो इससे हाथ जोड़ रही हूँ गुरु महाराज जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसे शुरू हो गया, सब कुछ हो गया, सब आपने देखना है। सच में संगत जी गुरु महाराज जी की लीला अपरंपार है। संगत जी इनका ऑपरेशन अभी हुआ था, जैसे ऑपरेशन होकर जब हम लोग घर पे आए थे संगत जी, तो थोड़ा अभी इनकी ऐसे ही था हेल्थ का, लेकिन क्या कहा जाए कुछ पता नहीं होता कि कब क्या कैसे करना है, वो भी गुरु महाराज जी की लीला होगी संगत जी, मैं इतना जानती हूँ। तो ऐसे ही जो हमारे जिनके पीछे पारिवारिक विवाद हो गया था जो कानपुर की पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो संगत जी उनके ही घर से फोन आता है कि वो जो गांव के खेत वगैरह है वो आप लोग देख लीजिए और उसमें हम चाहते हैं बंटवारा, ये सब जो कुछ भी उन्होंने बोला। तो संगत जी मैं उस समय यहीं पे बैठी हुई थी, मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी पीछे भी देखो इसी टाइम पे ऐसा सब कुछ हुआ था, कैसे हमने सारा वो किया है, क्योंकि होता है संगत जी कई बार कुछ बड़े लोग भी आते हैं मदद करने, लेकिन कई रीजन होता है थोड़ा वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं बीच में। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी प्लीज आपसे एक अर्जी है, मैं ये सब अभी कुछ नहीं चाहती क्योंकि अभी इनकी तबीयत खराब है और ऐसा सब कुछ ये फिर से गांव जाएंगे और ये सब वो सब, प्लीज गुरु महाराज जी आप कुछ ऐसा करो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। सच में संगत जी मैंने गुरु महाराज जी से यहीं बैठ के यही अर्जी लगाई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि उस टाइम भी गुरु महाराज जी ऐसे ही कान लगा के सुन रहे थे संगत जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका करोड़ों बार शुक्राना, जय गुरु जी। तो संगत जी मेरे मन में इच्छा भी थी कि जहां पर वो खेत है और जो हमारी चाची मतलब चाचिया सास हैं और जो सब कुछ है तो वही लोग ही ले लें, और इनका गांव जाने से मेन मेरा ये था कि हम गांव जाने से बचे ना। मैं इनको भेजना चाहती थी संगत जी, ना मैं भी अपने बच्चों के साथ जाना चाहती थी, मैं इन सब बातों से बहुत दूर रहती हूँ। मैंने कहा गुरु महाराज जी वो मैटर तो आपने सुलझा दिया था, उसके लिए भी आपका लाख लाख लख लख बार शुक्राना, और गुरु महाराज जी ये मैटर भी आप प्लीज देख लीजिए, गुरु महाराज जी कुछ ऐसा करिए, आप ही चमत्कार कर सकते हो। और संगत जी उसी रात को, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, उसी रात को ही मेरी चाची के बेटे का फोन आता है कि चाचा आप जो जमीन का कह रहे थे तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास है कुछ अरेंजमेंट मैंने कर दिया है, तो आप आकर के ना वो खेत का देख लीजिए। तो इन्होंने बोला कि, मैंने कहा हाँ आपने अपने बड़े भाई लोगों को तो कहा ही था कि अगर जिसको लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते हैं, और जिनके साथ हमारा पारिवारिक विवाद है संगत जी वो भी अपने ही है, लेकिन क्या कहा जाए सब कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, तो उनसे तो मैं दूर ही रहना चाहती थी, क्योंकि फायदा क्या फिर इनको गुस्सा आया कुछ बात बन जाए। तो मैंने कहा ऐसा है कि जब अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, ये तो आजकल सब नेट पे ही हो जाता है, जो भी सब कुछ जिसका वो होता है पोर्शन होता है, तो कोई बात नहीं देख लेते हैं। और संगत जी वो मान गए और उन्होंने हमारा वो पोर्शन ले लिया और उसी तरह से अरेंजमेंट हो गया। और फिर आकर के कैसे मिस्त्री से जो साथ में बैठे थे कैसे वो बात हुई, वो भी सब गुरु महाराज जी की लीला है, और संगत जी काम शुरू हो गया। अब देखिए संगत जी यहाँ पे भी गुरु महाराज जी की लीला है। यहाँ पे जैसे हमेशा ये पीछे भी घर में काम हो रहा है और भी जगहों पे काम हो रहे हैं, बहुत शोर होता है, जो ग्राइंडर वगैरह चलता है बहुत आवाजें आती हैं संगत जी। पीछे मैं कितनी बार सोचती थी कि मैं सत्संग करूं, पर मैं उन आवाजों से एकदम वो हो जाता था। और देखिए संगत जी अब गुरु महाराज जी ने, जब हमारे यहाँ पे काम हो रहा है, लेबर मिस्त्री का सब कुछ ऐसा, सब कुछ घर बिखरा पड़ा है, लेकिन गुरु महाराज जी ने सेवा में बिठाया। गुरु महाराज जी ने सिमरन पेज पे भी सेवा उस दिन करवाई। मैं उस दिन भी हंस रही थी कि गुरु महाराज जी आपकी लीला आप ही जानो। और इतनी एनर्जेटिक, मतलब इतनी एनर्जी घर में है कि बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि काम हो रहा है। और संगत जी जो लेबर आते हैं
उसमें से एक ऐसा लगता है बिल्कुल गुरुजी की छवि जैसा, जैसे गुरुजी का एक मैं कैसा स्वरूप बताऊं, जो ऐसे पटका ऐसे बांध करके वो रेड कलर का वो करते थे, शायद सिमरन आंटी के, नीलम आंटी के पेज पे भी पहले वो था स्वरूप लगा हुआ था, सेम वैसा ही संगत जी। जब वो मुझे आंटी कहता ना, आंटी पानी दे दीजिए आंटी, वो तो सच में मुझे ऐसे लगता है, मैं कहती गुरु महाराज जी देखो, गुरु महाराज जी के तो हजारों रूप है संगत जी, गुरु महाराज जी के हजारों रूप हैं। कब किस रूप में आकर के वो हमें मदद करते हैं, कब किस रूप में आकर के वो हमें ब्लेसिंग देते हैं, कब किस रूप में आकर के हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, सब उनकी लीला होती है संगत जी। लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी वो जब बातें करता है, वो भी अभी बेचारा बच्चा जैसा ही है, मतलब है बड़ा है वैसे, वो कर रहा है, ग्रेजुएशन ही कर रहा है काम के साथ साथ में संगत जी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक दिन उसने ऐसे ही बोला कि हाँ कर्म तो कटवाने होते, वो अपने किसी अपने साथ वाले से बात कर रहा था कर्मों के ऊपर। जब उसने बोला तो मैंने कहा वाह गुरुजी, देखा मुझे लग ही रहा था कि आपकी छवि जैसा ही आपने इसको भेजा है हमारे घर में, और अब आपने कर्मों के बारे में सुना करके भी आपने बिल्कुल मोहर लगा दी कि हाँ भाई ये भी मेरी ही लीला चल रही है। सच में संगत जी गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज जी को। संगत जी हम जैसे कोई भी बात कहते हैं, कहते ही नहीं, वैसे तो गुरु महाराज जी कहते हैं हमें मांगना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं मांगना चाहिए। गुरु महाराज जी का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है, और जब परफेक्ट टाइमिंग पे गुरु महाराज जी वो बात सुनते हैं और वो पूरा करते हैं, हमें उसके लिए पेशेंस और सब्र बनाए रखना होता है संगत जी। ये इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि जिसके लिए संगत जी, श्यामंकर जी जय गुरु जी, नीलम आंटी जी जय गुरु जी, मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, क्योंकि हम सब जब प्रॉब्लम में परेशान होते हैं संगत जी, तभी हम सोचते हैं कि हमें जहां पे लगता है कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है, वहां पर हो रहा है, जाते थे मंदिर में, जाते थे मतलब जहां पे होता था। लेकिन वैसे मैं कहीं ज्यादा गई नहीं संगत जी, क्योंकि मैं पहले माता रानी को मानती थी, फिर मैं साईं बाबा को मानने लग गई, कहीं मैं इतना गई नहीं। लेकिन जब बड़े मंदिर का बुलावा देखो आता है तो गुरु महाराज जी संगत जी खींच ही लेते हैं। जब गुरु महाराज जी हमारे कर्मों को हर रूप में आकर के जब हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, हमारे कर्मों को गति दे रहे होते हैं, पूर्ण गुरु हमें तभी मिलता है संगत जी जब गुरु महाराज जी की रजा होती है। वो भी एक परफेक्ट टाइमिंग होता है गुरु महाराज जी का संगत जी। तो उस पे वो हमें बुलाते हैं बड़े मंदिर, तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना। और सच में संगत जी जो ये ऊपर काम चल रहा है, ये तो मेरे लिए सच में बहुत ही सरप्राइज है। मैंने कहा गुरु महाराज जी मैंने तो अभी आपको नीचे का बस थोड़ा सा ठीक कराने का बोला था, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। और जो प्रॉब्लम खेत वाली भी थी वो भी आपने इतने आसानी से सॉल्व कर दी। कितने प्यारे हो गुरु महाराज जी, आपका लख लख बार शुक्राना। और संगत जी सच कह रही हूँ, आज सुबह जब मैं उठी मेरे यहाँ पे बहुत पेन हो रहा था, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरु महाराज जी कहीं ड्रीम दर्शन में आकर के मुझे सपना नहीं याद आ रहा और आप इसका ट्रीटमेंट तो नहीं आकर के कर रहे थे। क्योंकि मैं गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ कि गुरु महाराज जी अब आप देख लो कैसे अभी सब कुछ हो रहा है और ऐसे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। गुरु महाराज जी अपनी मेहर करो ना, अपनी कृपा करो गुरु महाराज जी, आप ही हो सब पालनहार गुरु महाराज जी, आप ही देखिए। तो संगत जी मुझे लगा था कि मैं आज मतलब टहलने भी नहीं जा पाऊंगी, लेकिन कैसे वो आंटी आई तो मैं उनके साथ गई। और संगत जी वहां का भी एक सत्संग सुनाती हूँ आपको। जैसे हम टहलने जाते हैं, वो भी गुरु महाराज जी ने सेवा मतलब गुरु महाराज जी ने शुरू करवाया संगत जी। जैसे गुरु महाराज जी ने पुराने सत्संग में कहते थे ना कि जिम में मत जाया करो, टहलने जाया करो, टहलना सबसे अच्छा आपका वो है। तो हो सकता है किसी संगत के लिए भी मैसेज हो कि टहलना चाहिए, हमें सुबह सुबह जरूर टहलना चाहिए, जो सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है। तो भी गुरु महाराज जी ने उन आंटी के थ्रू शुरू करवाया संगत जी। वो आ जाती है तो उनके सहारे मैं भी चली ही जाती हूँ। तो उन एक और आंटी थी, तो वो लोग कह रही थी कि देखो रितु आंटी आज क्या हुआ। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो आंटी बोलने लगे जैसे मैं बोलती हूँ। मैंने कहा मुझे आंटी बोला करो, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं आपको भाभी जी बोलूंगी, लेकिन आप मुझे आंटी बोला करो, अगर बोला करो नहीं तो कोई बात नहीं, तो रितु ही नाम ले लो। तो कहने लगी देखो इसके साथ क्या हुआ कल। मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ। तो कहती है कि देखो कल ये आई तो वो जो एक ना संगत जी यहाँ गली में ना बहुत बड़ा भारी डॉगी है, वो सबके पीछे पड़ता है। लेकिन संगत जी मैं जब जाती थी उसके सामने, हम जब जाते थे तो मैं उसको कहती थी रुको, ये कुछ नहीं बोलेगा। और संगत जी जैसे मैं उसके पास से गुजरती थी ना, मैंने कहा जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। और संगत जी सच में वो कुछ नहीं बोलता है, वो बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता है। देखिए ये जय गुरु जी के नाम की पावर देखिए संगत जी। उसे भी पता है कि हम गुरु जी का नाम ले रहे हैं, उसे भी पता है संगत जी कि हम गुरु जी का नाम ले रहे हैं। और बाकी हंसी भी आती है कि वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो ऐसे सबको और भौंकेगा। अगर हम उसके पास से जाएंगे और जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी मैं ऐसे बोलते हुए निकल जाऊंगी,
कुछ भी नहीं बोलता है। तो वो हंसने लगे, कहती देखो कल ये इसके पीछे पड़ गया तो ये मुझे बता रही थी, तो मैंने कहा कि तूने रीतू की तरह जय गुरु जी नहीं बोला होगा ना, कि जय गुरु जी बोलते तो वो पीछे नहीं पड़ता। मैंने कहा और क्या, जय गुरु जी का नाम ही है इतना, वो सही बात है। संगत जी देखो उनको भी पहचान है कि गुरु जी, गुरु नाम का कितना बड़ा महत्व है। हमारे गुरु जी हैं, परम पूजनीय आदरणीय गुरु महाराज जी हैं। तो हमें जब इतना, संगत जी सच कह रही हूँ, आज गुरु जी, गुरु मैं कौन होती हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी ही कहलवा रहे हैं। हमें अपने गुरु महाराज जी का आदर करना चाहिए, सच में गुरु महाराज जी का आदर करना चाहिए। गुरु महाराज जी साक्षात बैठे हुए, हमें ये हर पल महसूस होते रहना चाहिए। संगत जी सच में जब भी अब हम गुरु महाराज जी की जब से संगत बने हैं, कर्मों के प्रति सच में कॉन्शियस हो गए हैं कि कभी जैसे गुस्सा भी आने लग जाता है, कुछ बात होती थी पहले की बात हो रही है, अब तो गुरु महाराज जी ने बहुत वो कर दिया है संगत जी। क्योंकि हम जब बड़े मंदिर जाते हैं, जो सीढ़ियां चढ़ते हैं काम क्रोध लोभ मोह की, अगर हम उस पर भी वर्क ना करें तो हमारा क्या फायदा है संगत जी। गुरु महाराज जी कहते हैं हमारी संगत बननी है, हमें कुछ नहीं पता संगत जी अगले पल हम हैं यहाँ पर कि नहीं है, कब हमारा बुलावा आ जाए हमें नहीं पता। हमने तो बोल ही रखा है कि गुरु महाराज जी जब भी आना, आप अपने चरणों में बुलाने जब भी आओगे आप खुद लेने आना। हम हंसते हंसते चले जाएंगे, क्योंकि पहले हम चिंता करते थे कि हमारे बाद घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, लेकिन अब हम सोचते हैं कि नहीं गुरु महाराज जी आप आओगे और आप ले जाना। उनके कर्मों का हिसाब किताब है, उनके कर्म उनके साथ, वो उनका लेखा जोखा, उनके कर्मों की जो जर्नी है वो गुरु महाराज जी के साथ उनकी जो शुरू होगी वो गुरु महाराज जी अपने हिसाब से देखेंगे। और संगत जी गुरु महाराज जी वाकई ये कर रहे होते हैं, हमें दिखता नहीं है लेकिन कर रहे होते हैं। तो कर्मों के प्रति इसलिए संगत जी क्योंकि गुरु महाराज जी का ना, सच कह रही हूँ, अब पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच में अगर गुरु महाराज जी भी थॉट दिलवा रहे थे संगत जी कि जब बड़े मंदिर में वाकई मना है कैमरे का तो नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा है ना, क्योंकि मैं संगत जी अभी पीछे गुरु महाराज जी ने मुझे ये रियलाइज करवाया, मैंने कहा हाँ गुरु महाराज जी, मैं भी तो अंकल जी ने बनाया था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, लेकिन वो अंकल जी की रजा थी, कोई बात नहीं आपकी जैसी रजा हो। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे जो उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं ना वो हमें सच में फॉलो करने चाहिए, सच में फॉलो करने चाहिए। गुरु महाराज जी प्रसन्न होंगे संगत जी, गुरु महाराज जी प्रसन्न होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जैसे जो भी परीक्षा का टाइम चल रहा है, जो भी कुछ होता है, हम जब गुरु महाराज जी को याद करते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मतलब जब भी याद करोगे मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, वाकई वो पीछे खड़े होते हैं, पग पग हमें संभाल रहे होते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, आप हमें पग पग संभाल रहे हो, आप हम सभी संगत से प्यार करते हो, आप हमारे सभी संगत का बेड़ा पार कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना संगत जी। और संगत जी मैं अभी यहाँ पे गुरु जी के ही जन्मदिन, गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है संगत जी, मैं यहाँ पर गुरु जी के ही जन्मदिन के बारे में बताना चाहती हूँ कि देखिए इससे पहले मेरी भी यही सोच थी संगत जी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। गुरु महाराज जी मुझे माफ करना कि हमें किसी, जैसे गुरु महाराज जी ने हमें बताया भी है, अपने वचनों में ही बताया है कि हमें कभी भी किसी भी गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए। सभी के लिए सभी के गुरु बहुत ही परम पूजनीय हैं, हम उनका हमें आदर सम्मान ही करना चाहिए संगत जी। तो संगत जी ऐसे ही जो मेरे सास ससुर हैं वो भी एक गुरु को मानते थे, उनका सहज मार्ग में जैसे था, उनका गुरु जी थे वो। तो जैसे मेरी शादी के टाइम भी उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि इसको दीक्षा लेनी पड़ेगी, मतलब सीटिंग लेनी पड़ेगी, हमारे परिवार में ये नियम है। तो मेरे पापा ने कहा, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं पापा, आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि संगत जी उस टाइम हम पापा के सामने इतना बोलते नहीं थे, तो हमने कहा जैसा आपको ठीक लगे। तो संगत जी शादी हुई, उसके बाद दूसरे दिन से उन्होंने 3 दिन की सीटिंग होती है, 3 दिन की सीटिंग दिलवाई। और संगत जी उस टाइम मैं बॉम्बे में रहती थी, तो फिर मैं 1 हफ्ते बाद मैं बॉम्बे चली गई थी। तो फिर मैं वहां पर जैसे जो उनके नियम थे, जो 3 सीटिंग के बाद जो करते थे, तो मैं वहां पे करती थी। तो मेरी बड़ी ताई जी ने कहा कि अभी ये एज नहीं है तुम्हारी कि अभी शादी के बाद तुम जैसे गुरु का धारण करना ये वो, तो तुम अभी मत करो। तो वो बड़ी थी, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी फिर मैं उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई दोबारा अपने घर पे ससुराल में, तो वहां पे माता रानी को मानने लग गई संगत जी। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि इससे जुड़ा एक सत्संग है संगत जी। फिर ऐसा हुआ कि वो सब हो गया, मैं माता रानी को मानने लगी। फिर मैं कभी इतना उनकी मम्मी से कुछ पूछा नहीं, हालांकि मम्मी आती थी, तो जैसे ये जाते थे जहां उनकी गुरुजी की होते थे सीटिंग वगैरह, जहां पर उनका क्या होता है कुछ महाभंडारा वगैरह, तो ये भी जाते थे मम्मी को छोड़ने, लेकिन कभी अंदर नहीं गए संगत जी।
फिर अभी ये हुआ कि ऐसा हुआ कि पीछे मैं कानपुर गई थी संगत जी, मैं अपनी अंजना आंटी के यहाँ पर। तो जैसे मेरे अंकल यहाँ पर अकेले थे, तो मेरी नंद यहाँ पास में ही रहती हैं। और संगत जी मेरी नंद मतलब तभी से उन्होंने भी जो गुरु धारण किए थे, तो वो उन गुरु को अभी भी मानती हैं। तो संगत जी उनके गुरुजी का जन्मदिन था, मुझे ये बात नहीं पता थी कि उनके गुरुजी का जन्मदिन है संगत जी। तो जैसे मैं आई तो अंकल जी ने बोला कि हम हैदराबाद जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ, मतलब हम नहीं, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, और उनके वो जा रही है, उनका महाभंडारा है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि गुरुजी का जन्मदिन है। मैं यहीं बैठी हुई थी संगत जी, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं कि तू भी जा। ऐसा मन में लगा, क्योंकि हम तो देखो संगत जी गुरु जी की संगत है, जो भी मन में थॉट आता है तो हमें लगता है कि गुरु महाराज जी की आज्ञा है, गुरु महाराज जी की रजा है। अगर हम ये मानते हैं तो गुरु महाराज जी वाकई हमें हर पल या जब भी लगता है गुरु जी को जरूरत, वो हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं संगत जी, हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरु महाराज जी। मैं भी फिर मैंने इनसे कहा तो इन्होंने बोला कि ट्रेन का तो हो नहीं पाएगा। फिर अचानक इनको ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि ट्रेन का 2 ही लोगों का हुआ है, तो हम कैंसिल करवा देते हैं और हम लोग गाड़ी से चलते हैं। संगत जी यहाँ से हैदराबाद बहुत दूर है, तो उन्होंने कहा कि हम गाड़ी से प्लान करते हैं और हम बाय कार जाएंगे। हो गया, चलो ठीक हो गया, जाना हुआ। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप है संगत जी, वहां पे लगा हुआ है, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को लिया। मैंने कहा गुरु महाराज जी आपने कहा था ना कि जाना है तुझे, मैं वहां पे तुझे ब्लेसिंग दूंगा, तो आप भी चलिए साथ में। मैंने गुरु महाराज जी का स्वरूप लिया संगत जी, और मुझे ऐसा कुछ था नहीं मन में, मैंने उनके कार में सामने ना गुरु महाराज जी के स्वरूप को ऐसे लगा दिया। और संगत जी मैंने उनको बोला, उन्होंने घर में आके तो देखा ही था कि ये मेरे गुरुजी हैं। और वैसे भी संगत जी हाँ, पीछे जब हम लोग बड़े मंदिर गए थे ना, मैं अपनी नंद को ले गई थी। मैं कौन होती हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी ने बुलाना था उनको, गुरु महाराज जी ने उनको बड़े मंदिर बुलाना था। हम अपने जेठ के लड़के के बर्थडे में गए थे गुड़गावा, और वहां से पास में बड़े मंदिर था। तो मेरी बड़ी नंद थी, छोटी नंद थी, तो मैंने कहा कि आप लोग आए हुए हो तो चलो मैं बड़े मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला कि हाँ, उन्होंने भी, वो लोग भी संगत जी राजी हो गए, वो लोग भी राजी हो गए। सब बड़े मंदिर गए संगत जी, सबको बहुत अच्छा लगा। मेरी बड़ी नंद भी बहुत, मतलब उनको रोना बहुत आया। तो मैंने कहा हाँ ऐसा होता है, रोना आता है। वो सब गुरु महाराज जी का आपका कैसे कनेक्शन है, क्या है, कैसे, कि हम सब आत्मा है, वो हमारे परम पिता परमात्मा है। तो देखो आप जिनको भी भजती हो, लेकिन इस रूप में अगर गुरु जी के सामने आप आए हो, गुरु जी की आज्ञा से आए हो, तो गुरु महाराज जी आपको किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं, आपका क्या क्लीनिंग कर रहे हैं, सब गुरु महाराज जी को पता है संगत जी। तो और जो छोटी नंद थी मेरी, तो संगत जी वो जो हम लोग बैठे हुए थे तो मेडिटेशन में जो होता है बड़े मंदिर में, 5 बजे के करीब हम लोग पहुंचे थे ना संगत जी। तो वहां पर जब बैठने को मिलता है मेन हॉल में बड़े मंदिर में, गुरुजी के स्वरूप के सामने, गुरुजी के दरबार के सामने संगत जी, तो वो ध्यान में एकदम खो गई। फिर हम लोग जब बाहर आए तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा लगा यहाँ पर, तो बोली हाँ बहुत अच्छा लगा। बड़ी नंद बोली, तो छोटी नंद ने कहा कि मुझे तो मेरे यहाँ पे दाजी दिखे, क्योंकि संगत जी जो मानती है उनका नाम दाजी है। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो मेरे यहाँ दादी दिखे। उन्होंने बोला कि हम सब एक ही हैं। मैंने कहा हाँ वो तो देखो सभी एक है, ईश्वर एक है, नाम अनेक है, रूप अनेक है, लेकिन है तो सोल, मतलब जो ज्योति, मतलब देखो संगत जी गुरु महाराज जी ने भी अपने वचन में कहा है ना कि जो यहाँ पे ज्योति स्वरूप है वो मैं ही, जो प्रकाश है वो गुरु महाराज जी, वही प्रकाश का स्वरूप है। गुरु महाराज जी ने भी हमें शिव पुराण पढ़ने को कहा, तो गुरु महाराज जी ने शिव पुराण में भी देखो संगत जी बताया गया है ना कि अगर आप ये कभी मत सोचना कि नहीं हम शंकर के भक्त हैं तो हम विष्णु जी अगर सामने हम मंदिर जा रहे हैं, हम उनका अनादर करके हम मंदिर में हाथ नहीं जोड़े, और अगर हम विष्णु के भक्त हैं तो हम शंकर जी को नहीं, मैं विष्णु भगवान को मानती हूँ तो मैं शंकर जी के सामने कैसे हाथ जोड़ूं। तो ऐसा कुछ नहीं, गुरु महाराज जी ने कहा कोई भेद नहीं है, सभी रूप बदल बदल कर आए इस जग में, अपना कल्याण, सबका एक एक रोल है, सब कल्याण, इस धरती का कल्याण करने आए, सब रूप बदल बदल करके आए। तो हमें सभी का आदर सम्मान करना है, हमें कभी किसी की बुराई, किसी की उपेक्षा, किसी का वो नहीं करना है। ये शिव पुराण में भी हमें सिखाया गया कि आप मंदिर भी जा रहे हो तो आप वहां पे भी मत्था टेके। गुरु महाराज जी ने भी कभी नहीं बोला। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि कभी कभार तो खुद मेरी तरफ से भी आज्ञा होती है कि वहां पे जा रहे हो तो मतलब होता है कि गुरु महाराज जी की रजा ही थी, तभी तो मैं संगत जी वहां पर हैदराबाद जा रही थी। गुरु महाराज जी ने ही थॉट दिया ना कि तू भी जा वहां पर। शायद गुरु महाराज जी मुझे वहां पे कुछ लेसन सिखाना चाहते, कुछ मुझे सिखाना चाहते संगत जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे दादी ही दिखे, उनमें दोनों एक ही में मर्ज हो रहे थे। तो मैंने कहा वो देखो वो आपका है, लेकिन सभी का एक एक, सभी का है। लेकिन वो बोली कि शायद अब तुम्हारे गुरुजी कह रहे हैं कि अब हमारे इसमें आ जाओ, क्योंकि ये तो तुम्हारे मम्मी पापा का, तुम्हारे सास ससुर का है। तो मैंने कहा, मैंने अपनी नंद से कहा कि देखिए दीदी ऐसी बात है कि मैंने आपको कोई फोर्स नहीं किया, आपकी इच्छा थी, आप यहाँ पर आई, मुझे इनसे प्यार है,
ये नहीं कि संगत जी ये सुंदर है स्वरूप, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान का हर स्वरूप सलोना होता है, गुरु जी का हर स्वरूप सलोना होता है, लेकिन गुरु जी का जो ये स्वरूप अलग अलग भी है, लेकिन एक जो प्रकाश है संगत जी, जो गुरु जी का प्रकाश है, वो हमें हमारी आत्मा को खींचता है। हमें गुरु महाराज जी से प्यार हो गया है, आत्मा और परमात्मा का प्यार है ये। हम गुरु महाराज जी से उनकी सोल की तरफ खींचे चले जाते हैं कि आप हमारी सोल को जो आप गुरु महाराज जी बनाना चाहते हो आप बनाइए। हम उनसे खींचे चले जा रहे हैं। गुरु महाराज जी की रजा है तभी हम बड़े मंदिर आए, गुरु महाराज जी की रजा है तभी हम उनसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, गुरु महाराज जी की ही रजा है तभी हम उनको अपने अपने प्यार से की तरह प्यार करते हैं संगत जी। अगर उनकी इजाजत ना हो तो हमारे इधर से कुछ भी हो जाएगा, कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, हमारा मन हट जाएगा, हम नहीं वो करेंगे। लेकिन अगर हमें उन पे बहुत प्यार आता है, हमें उनके कहते हैं कि चाहे आप नींबू की तरह निचोड़ो, चाहे आप कैसे भी रखो, लेकिन हम रहेंगे आपके ही चरणों में रहेंगे। तो सब ये भी गुरु महाराज जी की रजा है संगत जी, ये भी गुरु महाराज जी की रजा है। जब हम सभी संगत को गुरु महाराज जी अपने चरणों में बुलाते हैं, बिठाते हैं, सब गुरु महाराज जी की रजा होती है संगत जी। तो फिर उन्होंने देखा ही था तो संगत जी मैंने कार में गुरु जी का स्वरूप लगाया और गुरबाणी लगाई, और बीच में जैसे वो नहीं कि वो है ना संगत जी, वो वाला वो जो एक रुपेश अंकल भी गाते हैं संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा है, करोड़ पड़े, हाँ, इन्हीं की कृपा से सजे हम है, नहीं तो मुझसे। तो मैंने कहा देखो सीमा दीदी, सच में कि हम लोग कितने वो थे, हमें गुरु के बारे में पता नहीं था। चलो आप भी अपने गुरु को मानती हो, लेकिन गुरु तो आपको मिले ना। कहते हैं मरने से पहले एक गुरु होना चाहिए, तो गुरु तो हमें मिले, हमें इसका भी शुक्राना है। आपके गुरु, मेरे गुरु कोई अलग नहीं है, सभी हैं, लेकिन सभी का एक अलग अलग वो है। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि मैं इन गुरु के पास गई तो मुझे मेरे कर्मों की पहचान, कोटेशन हम पहले भी पढ़ते थे, हम अमल भी करते थे, लेकिन हम तब भी थोड़ा सा अपने बारे में सोचते रहते थे, अपने परिवार के बारे में सोचते रहते थे। हमने कभी किसी दूसरे के भले के बारे में इतना नहीं सोचा। दूसरे के भले के बारे में गुरु महाराज जी के वचन को पढ़ करके हमने अमल करना शुरू किया कि नहीं, सबदा भला मांगो तो अपने आप भला आपे हो जाएगा, आपका भला अपने आपे हो जाएगा, और नहीं भी होएगा तो वो भी हमारे कोई कार्मिक अकाउंट की गति से हो रहा है। हमें गुरु महाराज जी पे विश्वास करके फिर भी हमें गुरु महाराज जी को ध्यान है संगत जी। गुरु महाराज जी जपाते हैं तो हम नाम जपते हैं, गुरु महाराज जी चाहे तो हमारा ध्यान नहीं लगे इसमें, हम नहीं बैठे यहाँ पर, हमें किसी और बातों में रुचि होने लग जाए, हम तो कहते हैं गुरु महाराज जी ऐसा कभी भी मत करना, ऐसा कभी भी मत करना कि हमारा ध्यान आपकी तरफ से हट जाए। नहीं गुरु महाराज जी, कुछ भी हो हमें आप सद्बुद्धि देते रहना और अपने चरणों में ही बिठा के रखना गुरु महाराज जी, यही हमारी अरदास है, यही हमारी अर्जी है। तो संगत जी हम वहां पर पहुंचे, वहां पर दर्शन हुए, बहुत सारा वहां पे भी जो मैंने देखा, जो 67 या कितनी कंट्री के लोग आए थे संगत जी, वहां पे बहुत फॉरेनर्स भी थे लेकिन मैंने सबके अंदर एक डेडिकेशन देखी संगत जी। डेडिकेशन ये देखी कि वहां पर कोई किसी से वो नहीं था कि ज्यादा किसी से बातचीत कर रहे हैं। सब अपना, जैसे उनका भी गुरु जी का बर्थडे था, मैंने अपनी नंद से भी कहा कि गुरु जी के बर्थडे, आपने बताया कि आपके गुरु का बर्थडे है, तो आप अपने गुरु पे विश्वास रखते हुए गुरु जी के बर्थडे का आप सब करिए, क्योंकि गुरु जी का बर्थडे कल्याणकारी होता है। जैसे मैं भी अपने गुरु जी के बर्थडे में गई थी, बहुत ही कल्याणकारी बर्थडे होता है तो उसमें बहुत अच्छा लगता है और वो भी ब्लेसिंग्स मिलती है। क्या पता यहाँ गुरु महाराज जी आपको भी कुछ ब्लेस कर रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि दोनों एक में दिखाई दिए, तो ऐसा होता है। गुरु महाराज जी की सबकी अलग अलग वो होती है, प्रक्रिया होती है, जिसके साथ जैसी जर्नी हो। संगत जी वहां पे उन लोगों ने मेडिटेशन कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा वहां पर देख करके, वहां पर बहुत अच्छा लगा संगत जी। वहां मतलब वो 7 दिन पता नहीं चले कि कैसे गए संगत जी। वहां पे 2-3 आश्रम जो उनके होते हैं जहां पे ठहरने का था, तो नागपुर में संगत जी, यहाँ पर देखो मैं आपको बताती हूँ, नागपुर में उनके जैसे जो दाजी हैं, उनके गुरुजी जो हैं, तो उन्होंने जो अपना बनाया है रुकने का, तो हमारा ठहरने का वहीं पर ही होता है। जो ब्रेक लेने का था, तो जैसे फोन किया उन्होंने आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप यहाँ पर आ जाइए, अभी दाजी ने बोला कि वो लोग जो आ रही हैं उनको यहाँ पर आप कर देना। तो संगत जी हमें वहां पर ठहरने का मौका मिलता है जहां पर उनके गुरुजी रुकते हैं, जहां पर उनके गुरुजी रुकते हैं। और ये गुरुजी भी मैंने देखा संगत जी, वो भी किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से वो नहीं, सब जो उनका है हैदराबाद में एक रेन कैसे सब कुछ वहां पर होता है, पूरा एक शहर जैसा ही पूरा उन्होंने बना रखा है संगत जी। तो वहां पर हम जब गए थे तो मुझे वहां पर कुछ बातें अच्छी भी लगी। और हाँ संगत जी, वहां का भी एक सत्संग सुनाती हूँ मैं आपको, कि वहां पर जैसे महाभंडारा हो रहा था संगत जी। जब पहला दिन था तो सभी लोग जैसे अपना हाथ जोड़ करके अपना प्रसाद देते, कोई वहां पर भी है कि मोबाइल स्विच ऑफ रखो और कोई किसी से बातचीत नहीं करते हुए अपना ब्लेसिंग लेकर के अपना बैठ के खा रहे होते हैं संगत जी।
काफी लोगों ने बहुत ज्यादा ले रखा था संगत जी, और जो कि बहुत वेस्ट करके, मतलब जब वो थाली वापस कर रहे थे तो बहुत सारा खाना बर्बाद भी हो रहा था। वहाँ का जो प्रसाद था, खाना क्या संगत जी, प्रसाद होता है, वो भी महाप्रसाद ही है। किसी की गुरु के हम यहाँ पर गए हैं, गुरु जी ने हमें यही सिखाया कि हर गुरुओं का आदर करना चाहिए, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, किसी के प्रसाद का भी हमें नहीं निरादर करना चाहिए। तो संगत जी वो बहुत वेस्टेज हो रहा था, बहुत बर्बाद कर रहे थे। और संगत जी मैं वहां पर खड़ी होकर मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा गुरु जी देखिए बड़े मंदिर में कितना अच्छा है कि आपका जब प्रसाद मिलता है, हम लोग महा ब्लेसिंग हमारी होती है, हम ब्लेसिंग समझ करके उसका एक अन्न को हम अपनी ब्लेसिंग लेकर के हम अपना खा रहे होते, कोई भी वेस्टेज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। और वो भी देखो आपके वचन में लिखा गया है कि ये मेरा महा डिवाइन लंगर प्रसाद है, डिवाइन जल प्रसाद है, इसकी एक एक बूंद हमें, एक एक अन्न का कर्ण हमारे लिए एक महाप्रसाद है, हमारी ब्लेसिंग्स है, हमारे लिए अनमोल ब्लेसिंग्स है। और देखिए गुरु महाराज जी यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ऐसा मतलब कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि देखिए गुरु महाराज जी कोई यहाँ का, या तो हाँ संगत जी ये थॉट आया कि यहाँ की कोई संगत, क्योंकि सब सारे साउथ इंडियन थे, तो मैंने कहा यहाँ की कोई संगत बड़े मंदिर पहुंच जाए। गुरु महाराज जी आपकी तो इतनी संगत है, आपके कहाँ कहाँ पे संगत है, तो संगत जी यहाँ का भी, गुरु महाराज जी यहाँ का भी कोई एक आपके यहाँ पहुंचा हो, या कोई आया हो, या कोई पहुंच जाए, तो वो भी देखे कि अगली बार, अभी नहीं तो चलो अगली बार जब ये होगा तो इतना खाना बर्बाद तो ना हो। यहाँ की संगत भी अपने मतलब पूरे खाने को प्रसाद समझ करके पूरा प्रसाद ग्रहण करे, पूरी अपनी ब्लेसिंग्स ले संगत जी। मैंने ऐसे बोला। और संगत जी गुरु महाराज जी की लीला देखिए। दूसरे दिन संगत जी, जब दूसरे दिन मैं गई, और सच में संगत जी वहां पर सब लोग अपने अपने काउंटर के पास खड़े हो गए, और जिन्होंने खाना छोड़ा हुआ था, जिन्होंने अपना प्रसाद छोड़ा हुआ था, उन्होंने सबको बोला कि नहीं आप ये प्रसाद फिनिश करके ही जाओगे। मैं हंसने लगी, मैंने कहा गुरु महाराज जी सच में आपकी लीला अपरंपार है। कि देखो मैंने तो गुरु महाराज जी से बोला संगत जी, गुरु महाराज जी से बोला, और गुरु महाराज जी ने देखो कैसे थॉट दिया। गुरु महाराज जी की वो लीला थी, सब मेरे जो माइंड में भी आया वो भी गुरु महाराज जी की ही रजा थी, गुरु महाराज जी का ही वो था। फिर मैंने ये अपनी नंद को सत्संग सुनाया, लेकिन उन्हें थोड़ा इतना वो नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा अब इनको यकीन हो ना हो, लेकिन गुरु महाराज जी आप तो देख रहे हो ना कि सच में आपको जो बोला गया था, देखो यहाँ पर ये हो रहा है, अब अन्न बर्बाद नहीं हो रहा, इसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। और सच में संगत जी दो दिन जो और हुआ, तो उन्होंने सबको लाइन वाइज उन्होंने बोला कि पहले इसको फिनिश करिए और उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हो, अब यहाँ पे बर्बाद नहीं करना है, आप उतना ही लेना और उतना ही वो करना। फिर सच में संगत जी खाना इतना बर्बाद नहीं हुआ, प्रसाद को प्रसाद समझ करके ही खाया गया, और फिर एकदम हो रहा। मैंने कहा गुरु महाराज जी सच में आपकी लीला अपरंपार है, गुरु महाराज जी आपकी लीला अपरंपार है। संगत जी वहां का एक सत्संग में आपको और सुनाती हूँ कि जैसे वहां पर एक लड़की थी, एक कन्या आंटी थी, वो मेरी नंद की जान पहचान वाली थी, तो वो बातें कर रहे थे दोनों। संगत जी यहाँ किसी की बुराई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन किसी के मन में क्या चलता है हमें नहीं पता होता है। उन्होंने बोला आंटी आपको कैसा लगा, मैंने कहा नहीं सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे देखो गुरु जी का बर्थडे है, आपके गुरु का बर्थडे है, तो गुरु का बर्थडे तो बर्थडे ही होता है, और मैं भी देखो मानती हूँ, मेरे सास ससुर तो मानते थे। और सच में संगत जी मैं अपने सास ससुर के लिए ही वहां पर गई थी, क्योंकि जो थॉट भी आया, और फिर गुरु महाराज ने मुझे रास्ते में याद दिलवाया। और संगत जी सच में ये जब मैं गई हूँ, ये शादी के 30 साल बाद इतनी बार मेरी सास ससुर वहां पर जाते थे, कभी मेरा जाने का हुआ नहीं, कभी इनका जाने का नहीं हुआ। अगर 30 साल बाद हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर आचार्य जी रहते थे, उनके जहां पर उनके वो रहते हैं दादी, तो संगत जी वो भी गुरु जी की ही रजा थी ना। मैंने वहां पर जाकर के सच में अपनी सास को बहुत दिल से याद किया। मैंने इनको भी कहा कि देखो आज आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं, अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि वो ये चाहती थी, लेकिन हमारा हर कब कहाँ पर किसके साथ कितना टाइम है, जैसे माता रानी के साथ मेरा कितना टाइम था, सब गुरु महाराज जी की रजा थी संगत जी। साईं बाबा के साथ मैंने कितना वो किया, वो सब गुरु महाराज जी की रजा थी। उसके बाद गुरु महाराज जी ने कब अपने दर पे बुलाना था, सब गुरु महाराज जी की रजा थी। और 30 साल बाद हम वहां पर गए हैं, ये भी गुरु महाराज जी की रजा है। तो मैंने इनसे कहा कि देखो तुम्हारे मम्मी पापा कितने खुश हो रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। वहां पर संगत जी बहुत सारी संगत आंटी, उनकी जो संगत आंटी थी वो कुछ ऐसी मिली कि जो मैंने सीटिंग ली थी शादी के दौरान पे, तो वो आंटियां मुझे वहां पर मिली, जो दूर दूर से भी आई थी, मम्मी की ने जो बुलाया था शादी के टाइम पे। संगत जी वो सब मुझे 30 साल के बाद वो मुझे मिली, तो मैंने उनसे कहा कि देखो आज मम्मी होती तो कितना अच्छा लगता। तो बोली हाँ तो अच्छा है कि तुम भी आ गई। मैंने कहा हाँ देखो हमारे गुरुजी ने भी कहा है कि कभी किसी का निरादर मत करो, कोई आदर सम्मान से बोलता है। जैसे मेरी नंद ने बोला ये आए तो मेरे लिए भी हुआ हुक्म, तो मैं भी आ गई।
मुझे भी यहाँ पे गुरु महाराज जी ने कुछ ब्लेस करना था संगत जी, और वो जो एक अनमोल ब्लेसिंग थी वो तो गुरु महाराज जी ने वहाँ अमृत वेला में दिया। वो बहुत ही प्यारी अनमोल ब्लेसिंग है, वो भी कभी समय आने पे शेयर करूंगी कि गुरु महाराज जी कहते हैं जब मैं नहीं इजाजत हो तो वो नहीं शेयर करना है। और मैं होती कौन ही संगत जी, वो गुरु महाराज जी ने जब टाइमिंग चुनते हैं तो सब गुरु महाराज जी की लीला होती है संगत जी। हाँ, तो फिर संगत जी वो जो आंटी थी तो उन्होंने, मैं उनसे बातें कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी नंद के माइंड में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि ये गुरु और हमारे गुरु के कैसे वो ये कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब शायद तुम्हारे गुरु मेरे गुरु का हाथ पकड़ाना चाह रहे, क्योंकि ये तुम्हारे पुराने गुरु हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इनको मानती हूँ और चाहे मुझे दिल से भी विश्वास है कभी गुरु महाराज जी मुझे दूर भी नहीं करेंगे अपने आप से। हाँ, मम्मी की इच्छा के लिए इनका मन था तो मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन जो मैं अपने गुरुजी के पास, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं दो नाव में नहीं सवार हुआ करते हैं, एक ही दर फड़ना है, एक ही पल्ला पकड़ना है, एक ही दर फड़ना है। तो मैंने तो अपने गुरु महाराज जी का दर फड़ लिया है। मैंने अपने गुरु महाराज की, मेरे गुरु जी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सॉरी, मैं किसी गुरु के बारे में बोल रही तो मुझे माफ करना, लेकिन सच में गुरु महाराज जी से अंदरूनी रूहानी प्यार है। मैं अपने गुरुजी को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा मैं गुरुजी को नहीं छोड़ सकती। गुरुजी से प्यार है तो है, नाता है तो है। तो संगत जी, मेरे पर्स में ना एक टॉफी पड़ी थी, जैसे वो कुछ लाई थी उनके लिए, वो पूड़ी वगैरह उनको दे रही थी, और मेरे पर्स में ना गुरु जी की टॉफी पड़ी थी संगत जी। वो काफी, मैं शायद बड़े मंदिर में गई थी या मैं कहीं पे गई हूँ, गुरु जी का प्रसाद ही था वो टॉफी प्रसाद, या मुझे लग रहा है मैं किसी सत्संग में गई थी संगत जी। वहां पे जो प्लेट में टॉफी प्रसाद होता है वो शायद मैंने बेटे के लिए रखी होगी, लेकिन वो मेरे पर्स में पड़ी थी और मेरे को अंदर से इच्छा हुई कि मैं इसको दूं। वो जो लड़की थी, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं थी और उससे हम बात कर रहे थे, तो मैंने उसको गुरु जी का प्रसाद उसको दिया संगत जी। गुरु जी का मैंने कहा देखो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरे गुरु का बहुत अनमोल ब्लेसिंग है, बहुत अनमोल प्रसाद है, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम खा लो। लेकिन संगत जी उसको थोड़ा सा लगा होगा, उसने बोला हाँ हाँ आंटी मैं खा लूंगी, और उसने वहां पे रख लिया। मैंने फिर उसको थोड़ी देर बाद रिमाइंड करवाया, जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने कहा देखो उसको फेंकना नहीं है, वो गुरु जी का प्रसाद है, तुम खा लो, अगर नहीं खा सकती तो मुझे वापस कर देना, लेकिन खाना इसको जरूर, क्योंकि इसको फेंकना नहीं है, अनादर होगा। कहती हाँ हाँ आंटी मैं खा लूंगी। संगत जी फिर थोड़ी देर बाद ना मेरी नंद उसको वहां पे लेके जाती है, कुछ वैसे बोलती हैं उनको वो करके, तो थोड़ा सा जो उसका फेस का एक्सप्रेशन था उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर आकर के कहती है आंटी आप क्या हमारे गुरुजी को इनको नहीं मानती हो, आप जहां पर आए हुए हो? मैंने कहा बेटा आए हुए हैं हम मानते हैं, अगर उनकी इजाजत है तभी मैं आपके गुरु के बर्थडे पे आई हूँ, लेकिन जैसे आपके गुरुजी का है ऐसे हमारे गुरुजी का है। हमारे गुरुजी कहते हैं सबका आदर सम्मान करो, कोई किसी का वो नहीं करना है कि कोई अगर आपको बुला रहा है। अब जैसे मैं ही हूँ यहाँ पे संगत जी, मैं यहाँ पे कॉलोनी में जैसे रहती हूँ, किसी के यहाँ पे अगर कभी जैसे जागरण होगा या जैसे कभी माता रानी का कीर्तन होगा या जैसे कोई साई संध्या वगैरह कुछ भी जो भी कुछ यहाँ अरेंज होता है तो बुलाते हैं। जैसे हारे का सहारा श्याम बाबा का यहाँ पर होता है, अगर वो बुलाते हैं, अगर कोशिश होती है तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन कभी मना नहीं करते हैं। हाँ नहीं पहुंच पाए वो अलग बात होती है, कुछ परिस्थितियां हो जाती है नहीं जा पाते हैं, लेकिन हम कभी मना नहीं करते कि नहीं हम गुरुजी वाले हैं और हम अपने माता रानी का कीर्तन का बुलाया है तो हम नहीं जाएंगे, कभी हम नहीं। क्योंकि हमने कहा हमारे से, क्योंकि संगत जी हमारे से तो गुरुजी का साक्षात्कार होता है कि हम गुरुजी की संगत है, हम जैसा करेंगे वही गुरुजी सभी, गुरुजी की हमारे उसमें गुरुजी की बढ़ियाई होगी संगत जी। गुरुजी की बढ़ियाई होगी कि अगर हम किसी का अनादर नहीं करेंगे, हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि नहीं सिर्फ हमारे गुरुजी हैं, नहीं मैं आपके उसमें नहीं आऊंगी, वो गुरुजी हमें कभी नहीं सिखाते हैं। तो संगत जी जब उसने बोला, मतलब उसको थोड़ा सा वो हुआ, उसने टॉफी नहीं खाया तो मुझे थोड़ा सा हो गया, मेरा जो लीकेज चालू हो जाता है, मैंने वो करके मैंने फिर गुरुजी को याद किया। मैंने कहा गुरुजी ये डिवाइन लंगर, डिवाइन था टॉफी प्रसाद आपका, शायद आपके सत्संग से ही लिया था मैंने, जो इन आंटी को मैंने दिया था। अब अगर ये खाएं या ना खाएं या आप उनको ब्लेसिंग, अगर आप नहीं चाहते तो मेरे पर्स से शायद ये निकलती भी नहीं, अगर ये निकली है, अगर वो आंटी के लिए है तो गुरु महाराज जी आप देख लेना। बाकी जो मुझे बातों का फील हुआ, मुझे कोई फील नहीं हुआ इतना, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, आप हो मेरे, आपकी बातों आपने सिखाया है ऐसा कि कभी किसी की बातों को मत फील कर, कभी किसी को ना जवाब दे, कभी किसी को कुछ मत बोल, ना बहस में पड़ना है। गुरुजी ने कहा है ना मूर्खों के हम दास। मूर्खों के मतलब ये नहीं कि मैं उनको मूर्ख बोल रही हूँ, मतलब मूर्खों के हम दास के मतलब है कि आप अपना बहस करके आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी क्यों उसको सामने वाले को दे रहे हो, नहीं देनी है। आप अपना जो भी, क्योंकि संगत जी यही रीजन है कि गुरु महाराज ने हमें मौन रहना सिखाने लग गए। हमें बहस में रुचि अब नहीं आती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो हम अपना पुण्य अर्जित करते हैं,
बड़ी मुश्किल से हम अपने पुण्य को गुरु महाराज जी की कृपा से हम वो करते हैं, और हम किसी की बहस करके, हम किसी की बुराई करके, हम कोई नेगेटिविटी वो करके हम उसको सामने वाले को दे दें। उस पुण्य को हम बचा के रखें, उस पुण्य को उस जगह पे खर्च करें। जैसे हम हॉस्पिटल गए, कोई बहुत बीमार है, कोई बड़ी वैसी कंडीशन में है, वहां पर जाकर के हम गुरु महाराज जी को याद करके उस पुण्य को हम वहां पर दें कि गुरु महाराज जी, आपको अगर हमने दिल से याद किया है, अगर आपको लगता है कि हमने आपकी दिल से पूजा की है, तो गुरु महाराज जी आप इसके भी कर्मों को बख्श करके आप इसको ब्लेसिंग दीजिए। वो पुण्य को हम वहां खर्च करें। हम उस पुण्य को कुछ गलत जगह पे क्यों खर्च करें कि जहां हमारे विचार नहीं मेल खा रहे हैं, या फिर जो हमें नहीं बात पसंद आ रही है, या हम उसकी बुराई करें, हमें नहीं करनी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये सब बताने के लिए सत्संग शेयर किया संगत जी। मैं कौन होती हूँ? गुरु जी ही बता रहे हैं कि गुरु जी की इजाजत के बगैर कोई कहीं पहुंच नहीं पाता है। गुरु जी की इजाजत के बगैर जल प्रसाद अगर वो किसी को देना चाहते हैं तो ही जल प्रसाद उस संगत के पास पहुंचेगा, या जो नॉन संगत है उसके पास पहुंचेगा। अगर उनकी इजाजत नहीं होगी तो वो जल प्रसाद या डिवाइन लंगर प्रसाद नहीं पहुंच सकता संगत जी। ये तो हम सब जानते हैं कि गुरु महाराज जी की लीला से सब कुछ होता है। तो संगत जी फिर उन्होंने नहीं वो किया। मैंने कहा गुरु महाराज जी भैया आप देखना, अब मैंने तो अगर वो ना निरादर करे तो अच्छी बात है, आप उनको अच्छे भाव दे देना कि वो खा ले गुरु महाराज जी, बाकी आपकी लीला है, आप जानो। शायद हो सकता है आप उसको कभी बड़े मंदिर में बुलाना चाहो, ये सब आपकी लीला है गुरु महाराज जी। तो संगत जी जब हम आने लग गए तब उन्होंने क्या किया कि बोली, उन्होंने जो वहाँ पे अपना एग्जीबिशन से अपने दादी का वो लिया था स्वरूप, तो संगत जी उन्होंने बोला अब ये गाड़ी में रख दो और ये इसको उधर रख दो। संगत जी दो पल के लिए सच में मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कुछ बोली नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु महाराज जी, सब आपकी लीला है। लेकिन थोड़ा सा हर्ट तो हुआ कि अब गुरु महाराज जी का स्वरूप यहाँ से हट करके अब वहां पर वो लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। मैंने फिर उनको अपने पर्स में रखा। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप इनको क्षमा करना, आप इनको सद्बुद्धि देना। और संगत जी फिर मैंने वो स्वरूप को, गुरु महाराज जी के स्वरूप को अपने पास रखना। मैंने कहा गुरु महाराज जी इनका भी डिवाइन टाइमिंग होगा, एक बार आपने बुलाया, ब्लेस किया, आगे जब आपने बुलाना होगा या जब इन्हें आना होगा, जैसे हम गए थे पहले नहीं, जैसे हम पहले सुनते थे स्वरूप का, देखते थे, लेकिन कभी बड़े मंदिर नहीं पहुंच पाए। हमारे जो कार्मिक अकाउंट थे, जो हमारे कर्मों की गति थी, जब हम गुरु महाराज ने हमें ब्लेस करना था तो हम बड़े मंदिर पहुंचे। उसी तरह से जब उनका डिवाइन टाइमिंग होगा फिर वो पहुंचेंगे, और नहीं भी पहुंचे तो संगत जी सबकी अलग अलग जर्नी है। कब किसके, जैसे मेरी मम्मी की भी है, अभी तक नहीं दोबारा जा पाई, तो सबकी अलग अलग वो होती है। हमें किसी को फोर्स नहीं करना होता है, हमें किसी को वो नहीं करना होता है संगत जी। सब गुरु महाराज जी कहते हैं कि सबको टाइमिंग पे छोड़ दो, किसी से बहस मत करो, किसी को जवाब मत दो। अपने बैठे हैं गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी सब दिखाते हैं, गुरु जी सब किस संगत को कब कहाँ पे ब्लेस करना है, कैसे ब्लेस करना है, सब गुरु महाराज जी की लीला है संगत जी। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। जैसे मेरा छोटा बच्चा भी जाता है बड़े मंदिर लेकिन इतना नहीं मानता है, तब गुरु महाराज जी ने कहा कि कमलिए क्यों चिंता करती है तू, हर किसी के अपने अपने कर्म है, हर कोई अपना कर्म लेके पैदा हुआ है, हर सबकी अलग अलग जर्नी है। और मैंने तुम आंटियों को तो बोला ही है कि जब तुम बड़े मंदिर आती हो, एक एक डिवाइन लंगर प्रसाद जब आप लेती हो, तो सब कुछ, सब आपका पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। पूरा परिवार के, आपके अड़ोसी पड़ोसी, मायके वाले, ससुराल वाले, सब ब्लेस हो जाते हैं। तो सब गुरु महाराज जी की लीला है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु महाराज जी ने बीच में 2 बार बड़े मंदिर बुलाया, महासमाधि दिवस पे बुलाया, गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। सच में संगत जी जब हम बड़े मंदिर नहीं जा पाते हैं, हम सच में बड़े उदास से भी हो जाते हैं, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि सबसे पहला पाठ, सबसे पहला अपना कर्म, अपने परिवार की सेवा, अपने घर की सेवा, अपने पूरे परिवार की सेवा करते हो तो भी मेरे बड़े मंदिर की ब्लेसिंग तुम्हें मिल जाती है। मैं तो लाइव दर्शन दे रहा हूँ आज, तो मतलब शाम के टाइम पे तो लाइव दर्शन आ रहे होते हैं मेरे, तो कोई संगत परेशान ना होए। सब गुरु जी का स्वरूप जहाँ पर है, गुरु जी साक्षात वहाँ पर विराजमान है। और गुरु जी देखो, जैसे यहाँ पर जो लेबर आती है, सच में संगत जी उसको देख करके मुझे वाकई बहुत पॉजिटिव फीलिंग होती है। मैं कहती गुरु महाराज जी देखिए आप आज आते हो यहाँ पर, सच में उसका भी बहुत अच्छा लगता है कि देखो साथ में पढ़ाई कर रहा है, साथ में अपनी मेहनत कर रहा है। तो मतलब मैंने कहा कि गुरु महाराज जी ये भी आपकी लीला है। कैसे संगत जी देखिए वो बिल्ली के रूप में आई है संगत जी, सच में वो जैसे सीढ़ियों पे ऐसे बैठती थी ना, जैसे विष्णु भगवान जी नहीं ऐसे करके लेटते हैं, ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कि बिल्ली कोई ऐसी लेटती है। सच में कह रही संगत जी, मैं इनको भी दिखाती थी वो सीढ़ी पे पूरा, जब भी मैं अगर सुबह उठती थी ना, सबसे पहले मुझे उसके ही दर्शन होते थे। जैसे वो आती थी बीच में, जब रोज सुबह आ जाती थी 5:30 बजे तक संगत जी, जैसे बीच में जब उसके बच्चे हो जाने के बाद खाना खाने आ जाती थी वो, और वो ऐसे ही सीढ़ियों पे ऐसे करके, ऐसे पूरा पैर ऐसे करके ऐसे बैठती थी संगत जी। मैंने इनसे कहा देखिए ये बिल्ली कोई अनोखी बिल्ली नहीं लग रही है,
सच में गुरु महाराज जी की लीला है ये संगत जी, सच में गुरु महाराज जी की। और देखिए गुरु महाराज जी ने कैसी लीला रचाई कि मैंने उसका घर बनाया, और जो गुरु महाराज जी ने थॉट दिया था कि तू इसका घर बना रही है, देखना तेरा घर बनेगा। संगत जी इस बात को कंफर्म भी देखिए कैसे किया गुरु जी ने। परसों की बात है संगत जी, साथ वाले उन्होंने पेंटर बाबू बुलाया था जो दीवार पे कलर करते हैं, तो वो आए हुए थे यहाँ पर। हमने उनको बताया कि हाँ हमारा भी इन्होंने किया था जब हम शुरुआत में जब आए थे, तो आप उनको बुला लीजिए। साथ वाले को हमने बताया, साथ वाले अंकल को। तो आए संगत जी, वो आकर के यहाँ पे बाहर खड़े हुए थे, ऐसी बातें चली थी। बोले अरे आप अब तो आप भी अपना बनवा रहे हो। मैंने कहा ये हम कौन होते हैं, हमारे गुरु जी हैं भाई, उन्हीं की लीला है ये। मैंने बताया कि हाँ मेरी नंद। वो कहते क्यों उनका 250-250 आप कहते रहते हो, देख लो आपका भी तो ये फ्लोर और वो फ्लोर 250 ही तो हो गया। मैंने कहा देखिए मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती हूँ कि 250 या वो, मुझे इतना पता है कि ये सब गुरु महाराज जी की लीला है। सभी अपने अपने घर में खुश रहे, सभी अपने अपने घर में सुखी रहे, क्यों किसी का वो करना। संगत जी वो जब वो बोल रहे थे ना, और फिर इन्होंने ऐसे फूल दिया, कहते देखो मेरे इधर का फूल कितना अच्छा है, और वो फूल को अपने हाथ में पकड़े रखे। उन्होंने बोला देखो इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, देखो सर जी ने मुझे फूल दिया और मैं उसको सूंघ रहा हूँ, और वो ऐसे ही बैठे रहे। फिर उन्होंने बोला कि सब कुछ टाइम पे हो जाता है, कुछ बातें जैसे अब वो देखो संगत जो पेंटर बाबू थे वो साथ में घर में पेंट करने आए, पेंट से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई। ऐसा लगा कि जैसे वो गुरु महाराज जी रूप बदल करके आए हैं, जैसे मुझे बता रहे हैं, जैसे जो कुछ भी बोल रहे थे वो कि अब देखना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आप जो आपके बेटे की शादी के लिए आप कर रहे हो वो भी हो जाएगा। मैंने कहा अरे हम कुछ नहीं, हम तो गुरु जी को मानते हैं, हमने सब कुछ उन्हीं पे सौंप दिया है, सब कुछ वही देखते हैं। तो बोले तभी तो कह रहा हूँ कि देखना वो सब कुछ भी हो जाएगा। वैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि कुछ दसी ना करे जब तक पूरा काम ना हो जाए। गुरु जी माफी चाहती हूँ आपसे। तो संगत जी देखिए वो कैसे फूल सुन करके, कैसे गुरु महाराज जी कब कहाँ आकर के कैसे ब्लेस कर देते हैं। सब गुरु महाराज जी की लीला होती है। परीक्षाएं भी लेते हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं मजबूत कर रहा हूँ। सच में संगत जी वाकई गुरु जी बहुत मजबूत कर दिए और बहुत मजबूत कर रहे हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ भी होता है संगत जी, अभी आपको बताऊं मैं बात कि जिस दिन, शायद ये मुझे लगता है पिछले बुधवार की बात है, पिछले बुधवार की बात है संगत जी, यहाँ पे बहुत आंधी तूफान सा आ रहा था, और उसी दिन ही हमारे घर की जो ऊपर की वो सब थी ना, वो टूट रही थी, जो पिलर वगैरह जो होता है क्या बोलते हैं उसको, वो सब मतलब तोड़ा फोड़ी का काम हो रहा था संगत जी। और 3:30 बजे का टाइम है, तो मैंने अपने बेटे को फोन किया। मैंने कहा अभी तक आया नहीं, मैं उसकी रोटी बनाने ही जा रही थी, तो मैंने कहा उसको ही पूछ लेती हूँ वो कहाँ है। छोटे वाले बेटे को मैंने बोला कि मैं उसको ही पूछ लेती हूँ, मैं उसको फोन करने लगी। संगत जी ऐसे मैं उसको एक बार फोन करती हूँ, मैं रख देती हूँ, लेकिन मैंने 2-3 बार उसको फोन कर दिया कि कहाँ पर रह गया, वो कहाँ पे रह गया, आया नहीं। और संगत जी देखिए उससे पहले ही, एक दिन पहले अंकिता आंटी ने भी मुझे मैसेज भेजा, और मैंने फेसबुक पे भी पढ़ा था कि कोई बड़ा कष्ट जो तेरे घर पे आने वाला था उसको मैंने टाल दिया, उसको मैंने काट दिया। जो कोई बड़ा कष्ट था उसको मैंने टाल दिया है, छोटे में काट दिया। संगत जी सच में जब इतने में बेटे का फोन आता है, मुझे गुस्से में बोलता है कि आप इतनी बार बार क्यों फोन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट के बाद मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। कहता आपको, मैं जब फोन नहीं उठा रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहीं कुछ ड्राइविंग कर रहा हूँ, कहीं बिजी हूँ, कुछ हो रहा है। तो संगत जी उस टाइम पे जब मैं उसको फोन कर रही थी, उसी टाइम पे उसने सोचा कि पता नहीं किसका फोन है, और सामने से जैसे एक ट्रक आ रहा था, ट्रक के सामने स्कूटी आ गई, और आंधी तूफान तो ऐसे आ ही रहा था संगत जी। वो ट्रक वाले ने स्कूटी को बचाने के चक्कर में पूरा गाड़ी को ऐसे वो किया, और बेटे ने ऐसे गाड़ी काटने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक वाला पूरा वो हो गया, और संगत जी पूरा गाड़ी का आगे का बम्पर वगैरह सब कुछ है, जो लाइट वगैरह सब कुछ वो हो गया। और मैंने फिर बोला कि तुम तो ठीक हो ना। बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा ठीक है घर आ जाओ, धीरे धीरे जैसा भी होने, मैं पापा को बोलती हूँ, पापा वहां पहुंचते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने देखो उसी टाइम, गुरु जी का वो मैसेज मुझे याद आया कि हाँ गुरु महाराज जी ने कहा था ना कि कोई बड़ा कष्ट है जो छोटे में काट दिया। मैंने इनसे बोला कि देखो बेटे को कुछ नहीं हुआ, या जो स्कूटी वाला जा रहा था कहीं उसको तो देखो कुछ हो जाता, या जो ट्रक चला रहा था पुलिस आ जाती, क्या से क्या होता, क्या बातें होती, और क्या कोई ऑन द स्पॉट किसी का वो हो जाता, कोई किसी का वो। तो सब कुछ से गुरु महाराज जी ने बचाया। जो एक बड़ी वो था उसको गुरु जी ने छोटे में काटा। ये भी गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है संगत जी। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मैं तेरे परिवार के, मेरे क्या संगत जी, हम सभी संगत के गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं संगत जी। हम गुरु महाराज जी को दिल से जब याद करते हैं, हम नाम जपते हैं, या नाम नहीं भी जप पाए, हम अपना कर्म ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं संगत जी, सब गुरु महाराज जी देख रहे होते हैं। हमारा सब हिसाब वहां लिखा जा रहा होता है, और संगत जी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, कर्मों की गति के अनुसार सभी संगत को गुरु महाराज जी ब्लेस कर रहे हैं। और उसी कर्म के हिसाब से जो हम नाम जपते हैं, जो कहते हैं देखो गुरु महाराज जी हमारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, गुरु महाराज जी हम सभी संगत के परिवार की रक्षा कर रहे हैं, हम सभी संगत के साथ में रहते हैं। गुरु महाराज जी हमसे क्या चाहते हैं संगत जी, कुछ भी नहीं चाहते हैं।
वो तो कहते हैं मैं एक फूल में भी खुश हूँ। वो तो ये भी कहते हैं कि बड़ा सत्संग ना करो, छोटे से ही सत्संग में मतलब कुछ भी नहीं है तो चाय बिस्किट का ही प्रसाद करके आप मेरा सत्संग करा लो, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं। हाँ संगत जी, यहाँ पे मैं एक सत्संग बताऊंगी कि कुछ टाइम पहले मेरे मतलब ये 2 महीना पहले की बात है संगत जी, मेरी एक फ्रेंड आंटी का बेटी का फोन आता है, तो ऐसे हम बातें कर रहे थे। तो मैंने उससे कहा कि देखो हम लोग गुरुजी के बारे में ही बात कर रहे थे संगत जी, सत्संग के बारे में, या जैसे वो सत्संग कराती है अपने घर पे। तो पीछे उसने सत्संग कराया भी था संगत जी, तो मैं कानपुर गई हुई थी। तो उसने कहा कि आंटी आपकी ना ब्लेसिंग्स मेरे पास रखी हुई है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, जब कभी बड़े मंदिर मिलेंगे मैं जाऊंगी तो तुझे मैं बुला लूंगी वहां पर, तू वहां पर आ जाना और मुझे मेरी ब्लेसिंग दे देना। उसने मेरे मतलब नाम के जो जल प्रसाद की ब्लेसिंग थी संगत जी, और जो शिव रूप की शिव और वो है संगत जी, उसमें शिवलिंग के साथ में ही गुरु महाराज जी का ऐसा स्वरूप है संगत जी, वो ब्लेसिंग थी मेरी। तो मैंने कहा कि ठीक है बड़े मंदिर जब आएगी, पहले मैंने सोचा कि जाना ही नहीं हो पाया संगत जी, कभी ऐसा संयोग ही नहीं बन पाया कि मैं बड़े मंदिर पहुंचूं और वो भी वहां पर पहुंच जाए। तो मेरी ब्लेसिंग उसके पास ही पड़ी हुई थी। बस ऐसे कह रही थी, मैंने कहा देखो घर में गद्दी तो लगानी है, लेकिन गद्दी लगा नहीं सकते भी, घर का भी ऐसे ही वो है, और समझ में नहीं आ रहा, मेरा गद्दी लगाने का बड़ा मन है, मैं क्या करूं, मेरे को तो वो हो रहा है। और मैंने कहा जो मैंने ऑनलाइन देखा ये भी बड़े कॉस्टली हैं, 2500 3000 के हैं ऐसे वो, और गुरुजी कहते इसको खरीदना भी नहीं चाहिए। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ, लेकिन मेरा गद्दी लगाने का बहुत मन है। गद्दी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो संगत जी, गद्दी तो गद्दी होती है, गुरु महाराज जी की गद्दी तो गद्दी होती है। और मेरे पास चरण स्वरूप नहीं थे, हाँ चरण नहीं थे, गुरु जी के चरण नहीं थे संगत जी। मेरा मेन वो भी था कि गुरु जी के चरण मेरे घर में आ जाएं। तो जैसे सबका मैं देखती हूँ, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी के चरण भी नहीं है। तो उसने कहा कि आंटी आप चिंता मत करो, मैं आपको बना दूंगी। मैं वो पहले भी उसको थोड़ा शौक भी था, तो उसने कहा मैं आपको बना दूंगी, आप बताओ मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा गुरु महाराज जी चाहे। संगत जी उसने बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, मतलब बड़ा क्या, मतलब ठीक है, सही है, मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया था। उसने बहुत प्यारा गुरु महाराज जी का दरबार, गुरु महाराज जी की गद्दी, छोटे छोटे 2 चरण, जैसे कन्हैया के चरण होते हैं संगत जी, जैसे जूती 2 छोटी छोटी जूती, वो सब उसने बड़े अच्छे से तैयार किया। और मेरा मन था कि जैसे उसके लिए भी संगत जी हो नहीं पा रहा था, कि कभी वो बड़े मंदिर नहीं आ पा रही थी, कभी मैं दिल्ली नहीं जा पा रही थी, वो कभी हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं सोच रही हूँ बर्थडे से पहले आपका आ जाता तो मैं सत्संग, कोई बात नहीं, मैं अपना घर में ही सत्संग कर लेती। गुरु महाराज जी आप ही तो कहते हो कि घर में भी सत्संग 2 घंटे की प्लेलिस्ट चला करके भी हम सत्संग कर सकते हैं। चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, बिस्किट प्रसाद से मैं आपके सत्संग कर लेती। गुरु जी मेरी इच्छा हो रही थी गुरु महाराज जी कि आप मुझे बर्थडे पे ब्लेस नहीं करोगे। और बड़े मंदिर भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि ट्यूसडे है गुरु महाराज जी, इस बार तो बड़े मंदिर भी नहीं जा पाऊंगी मैं बर्थडे वाले दिन। नहीं तो मैंने इनको बोल रखा है कि बड़े मतलब मेरे बर्थडे पे कोई मुझे मत रोका करो, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी अकेली मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरे को जाना है बड़े मंदिर। और मंगलवार था संगत जी, बड़े मंदिर भी नहीं जा सकती थी। देखिए संगत जी गुरु महाराज जी बड़े बर्थडे से पहले ही आना था गुरु महाराज जी को। ऐसे इनको ये कहते हैं कि ऐसा है कि बैंक का वो काम नहीं हो पा रहा और उसके लिए दिल्ली जाना ही पड़ेगा, और वहां जाकर के अकाउंट बंद होगा और जो यहाँ अकाउंट ट्रांसफर होगा तो दिल्ली चलना ही पड़ेगा तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा हम लोग आ रहे हैं, और बैंक के थोड़ी दूर पे उसका घर था। तो मैंने कहा कि तू फिर देख ले, गुरु महाराज जी की गद्दी आज लेके ही जाऊंगी। अब आज हो गया, गुरु महाराज जी की आज्ञा हो गई संगत जी, मैं जाती हूँ वहां पर, वो मुझे देती है। संगत जी इतना प्यारा दरबार सजा था जो उसने मुझे ऐसे पकड़ाया था, बहुत ही प्यारा। अब तो दरबार थोड़ा सा मैंने उधर रख रखा है, मैं बाद में कभी दर्शन कराऊंगी संगत जी। बहुत प्यारा दरबार, गुरु महाराज जी के चरण, और वो सच में संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी गुरु महाराज जी की गद्दी जब घर में आती है, गुरु महाराज जी के चरण जब घर में आते हैं, घर का वही बदल जाता है। गुरु जी हर घर के हर कोने को था ब्लेस कर रहे होते हैं संगत जी। सच में गुरु महाराज जी अपने गद्दी पे विराजमान होते, ये मैंने महसूस किया संगत जी। गुरु महाराज जी की जब मैंने गद्दी लगाई, गद्दी रखी वहां पर, जो पूरा उसने दरबार से जाके रखा था मैंने रखा, गुरु जी के चरण संगत जी, मैंने ऊपर से छोटे छोटे फूल लेकर आई, पूरा उसको सजाया, पूरा एकदम सत्संग की तरह वो किया, 2 घंटे की प्लेलिस्ट चालू की। और संगत जी मैंने फिर हलवा प्रसाद और जल प्रसाद, और वो सच में संगत जी गुरु महाराज जी मेहर करते हैं, गुरु महाराज जी की मेहर होती है बहुत ही। ये तो हर संगत जानती है, जो जिसको गुरु महाराज जी की मेहर मिली है, किसी सबको मिलती भी है संगत जी, सबका अपना डिवाइन टाइमिंग होता है, किसी का आज होता है, किसी का कल होता है, मिलती सबको है। सभी को गुरु महाराज जी ने अपने शरण में बुलाया है, तो गुरु महाराज जी सबको ब्लेस कर रहे होते हैं संगत जी। गुरु महाराज जी यही चाहते हैं कि सभी संगत आपस में प्यार से ही रहे, प्यार से मिलजुल करके ही रहे।
तो संगत जी बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा था कि इतना पॉजिटिव वाइब्स पूरे घर में लग रहा था संगत जी। नहीं तो उससे पहले सच में संगत जी, हाँ ये भी बताना चाहती हूँ संगत जी, जैसे ये जो नेगेटिव मैसेज होते हैं, कुछ मैसेज तो सच में संगत जी, जिसको अगर आपको देख करके ही लगे ना कि ये आपके लिए गुरु महाराज जी ऐसा बोल ही नहीं सकते, गुरु महाराज जी का ये मैसेज हो ही नहीं सकता, उसको आप खोले भी ना, उसको आप पढ़े भी ना। सच कह रही हूँ संगत जी। जैसे मैंने पीछे एक फोन का मैसेज देखा, उसमें मुर्दे की राख वाला था, मैंने उसको बस ली, ऐसे ही वो किया, बस मैंने उसको खोला ही नहीं। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपका मैसेज तो हो ही नहीं सकता, इतने नेगेटिव मैसेज, इतने वैसे मैसेज कि आप ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ये तो आप करवा ही नहीं सकते गुरु महाराज जी, ये आपके मैसेज नहीं हो सकते हैं। तो मैं तो अब उन मैसेजों को नहीं खोलती हूँ संगत जी, बिल्कुल भी नहीं खोलती हूँ, आप भी मत खोला करिए। जिस पे अगर लगे गुरुजी कह रहे मैं आ रहा हूं तेरे घर पे, कोई शर्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि आप इतने दीपक जलाइए, आप ये करिए या आप ये कर ले तो नहीं तो ये नुकसान होगा, वो गुरुजी के मैसेज नहीं है संगत जी। गुरु महाराज जी का मैसेज अगर आता है आपके पास में कि मैं आपके घर पे आ रहा हूं, या मैंने बड़े संकट को छोटे में टाल दिया, या जो कुछ भी पॉजिटिव वाइब्स वाला मैसेज है जो आप पहली बार देखते हो, वो मैसेज आपके लिए है। लेकिन अगर ये ऐसे जैसे मुर्दे की राख का, और या जैसे कुछ ये नेगेटिव उसका, या आज ये हो जाएगा, या काली माता तुझे ये कर देगी, ये सब गुरु जी के मैसेज नहीं है। आप उसको बिल्कुल भी ना खोलें, बिल्कुल भी ना खोलें, क्योंकि वो खोलने के बाद क्या होता है, वाकई मन में थोड़ी नेगेटिविटी आ ही जाती है संगत जी, मन में नेगेटिविटी आ ही जाती है। मैंने खुद पे भी महसूस किया, मेरे साथ भी ऐसा एक दिन हुआ। मैंने 2 पल के लिए फिर मैंने कहा, गुरु महाराज जी आपका स्वरूप देखे बगैर हमारा दिन नहीं निकलता है, आपके स्वरूप के पास हम बैठे रहते हैं, अगर आपके आज ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके स्वरूप के पास ज्यादा बैठना नहीं हो पा रहा है, आपकी गुरबानी नहीं सुन पा रहे हैं, और कुछ नहीं तो देखो घर में कैसे कलह होने लग गई है, गुरुजी क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने मैसेज थॉट दिया संगत जी, ये सब जो मैसेज है गुरुजी नहीं लिखवाते हैं, ये कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो वाकई नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप उसको मत खोलिए, आप उसको नहीं देखिए, क्योंकि आपका खुद का भी वो होगा, घर की भी नेगेटिव वाइब्स होगी, कुछ भी वो नहीं। आपने तो अपने बस अपना, जैसे हम दिनचर्या करते हैं, हम गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं, हम घर में गुरबानी लगाए हैं, हम गुरु जी का भजन सुन रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं संगत जी, पॉजिटिव वाइब्स, एक अलग सी फ्रेग्रेंस आ रही होती है, एक अलग सा ही वाइब्स आ रहा होता है, एक अलग सी वो हो रही होती है, वो सब गुरु जी की लीला है संगत जी। लेकिन ये नेगेटिव मैसेज, ये वैसे मैसेज जो दिमाग को वो कर दे, वो बिल्कुल भी गुरु जी महाराज जी नहीं करते। गुरु महाराज जी उनका भी कुछ करेंगे गुरु महाराज जी ने कहा है कि उनका भी कुछ करेंगे, लेकिन वो आप लोग मत खोलिए, वो भी उनका कुछ कार्मिक अकाउंट जो भी होगा सब गुरु महाराज जी देख रहे हैं, सब गुरु महाराज जी किसको कहां पर कैसे वो करना है, सब गुरु महाराज जी की लीला है संगत जी। लेकिन हम संगत का है कि हम नेगेटिव मैसेज को ना फॉरवर्ड करें, ना हम देखें, ना हम उसको वो करें। हमें तो गुरु महाराज जी ने कितने अच्छे से कहा है कि तुम लोग मुझे प्यार से याद करो, तुम प्यार से मुझे याद करते हो, तुम 1 कदम बढ़ते हो, मैं 10 कदम आगे बढ़ता हूँ। तो हम तो गुरु महाराज जी की संगत है ना संगत जी। हम में से भी पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए लोगों को। हम में से भी गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मेरी संगतों के बीच में रहता हूँ, संगतों के बीच में मेरा वास है। और संगत जी अगर जो संगत अगर ऐसी नेगेटिविटी के मैसेज बना रही है, या जो संगत किसी की बुराइयां कर रही है, वो गुरु जी कैसे हो सकते हैं। गुरु जी का स्वरूप कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं मैं हजारों स्वरूप में तुम्हारे साथ, गुरु जी के हजारों रूप हैं। तो किसी नेगेटिविटी मैसेज के साथ में, किसी वैसे उसके साथ में गुरु जी नहीं रह सकते। गुरु जी है ही नहीं वहां पर, गुरु जी वहां पर है ही नहीं, गुरु जी वहां से चले गए होते हैं। गुरु जी उसको सत्संग में भी, मतलब जहां कुछ भी संगत जी, पता नहीं मुझे क्या गुरु जी कहलवा रहे हैं, लेकिन जो भी गुरु जी वो आप ध्यान दीजिए संगत जी, आप अपने कर्म करते रहिए, आप गुरु जी को याद करिए, सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। गुरु जी सभी को ब्लेस करते हैं, सभी की लीला है गुरु महाराज जी। ठीक है संगत जी, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखे, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी यही है, गुरु महाराज जी सभी को सद्बुद्धि दीजिए, मुझे भी दीजिए और हम सभी को सद्बुद्धि दीजिए। हम सभी संगत है, हमारा काम है गुरुओं का मान बढ़ाना, गुरुओं का मान बढ़ाना संगत जी हमारा है। हमें गुरु जी का मान बढ़ाना है, हमें गुरु जी हमारे परम पूजनीय आदरणीय है गुरु जी। गुरु जी का भी दिल दुखता है संगत जी गुरु जी का भी दिल दुखता है। गुरु जी को गुरु एक सत्संग में सुन रही थी, जब वो आंटी का, वो कहती है कि जब गुरुजी गुरुजी को याद कर रही थी, तो गुरुजी कभी मीडिया के सामने नहीं आते थे, कभी मीडिया से वो नहीं करते थे, लेकिन गुरुजी ने उस न्यूज़पेपर में अपने स्वरूप को छापा उन आंटी के लिए। तो उन मीडिया ने जो गुरु महाराज जी के बारे में लिखा था, गुरु महाराज जी, वो आंटी रोने लगी कि देखो आंटी, गुरुजी आज आप मेरी इच्छा के लिए, कि मैंने आपसे कहा था कि हम कौन होते हैं परखने वाले संगत जी, गुरु महाराज जी को हम कोई नहीं होते परखने वाले, हम क्या उनको परखेंगे, हमें तो कभी परखना।
अच्छी बात है कि गुरु महाराज ने हमें हमेशा सद्बुद्धि दी है। हमने कभी नहीं गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप ये ऐसे कर दो तो मैं आपको मानूंगी, या हम ऐसे चमत्कार कर दो तो मैं आपको वो करूंगी। नहीं, हम कौन होते हैं, कौन है संगत जी? गुरु महाराज ने अगर हमें चुना है वो गुरु महाराज जी की कृपा है। तो संगत जी वो आंटी फिर रोने लगी, उनको रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं ऐसा कहना चाहिए था, मेरी वजह से गुरु जी को आज मीडिया वाले ने भी कैसी कैसी वो लिखा है कि ऐसे ऐसे। वो शायद पुराना सत्संग था, मैं संगत जी वो सुन रही थी। तो वही गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं हम सभी संगत को ऐसा जहां भी सत्संग हम करें, गुरु जी की फ्रेग्रेंस आए, गुरु जी के प्यार की फ्रेग्रेंस आए संगत जी, गुरु जी के उसकी फ्रेग्रेंस आए, इज्जत की, मान रिस्पेक्ट की फ्रेग्रेंस आए, सभी को वहां पे गुरु जी की उपस्थिति महसूस हो, हर पॉजिटिविटी नजर आए संगत जी। ये सभी संगत ध्यान रखें। गुरु जी आप क्या कहलवा रहे हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी मैं यहीं पर इस वाणी को विराम दूंगी। और सच में संगत जी पता नहीं क्यों गुरु जी आज ये कहलवा रहे हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी का मान बढ़ाइए, गुरु जी का मान बढ़ाइए संगत जी। गुरु जी का दिल दुखता है, गुरु जी का दिल दुखता है, गुरु जी का मान बढ़ाइए संगत जी। कभी हमने ऐसे किसी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना है, जो नेगेटिविटी या कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है उसे गुरु महाराज जी देख रहे हैं, लेकिन गुरु जी का मान बढ़ाइए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। और हम सभी प्यारे प्यारे संगत गुरु महाराज जी के बर्थडे पे जाएं, गुरु जी का बर्थडे प्यार से हम सभी संगत मनाएं, है ना। गुरु जी का बर्थडे आ रहा है संगत जी, गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, सावन का मंथ आ रहा है, शिव जी के रूप में देखो गुरु जी हर घर में पधारेंगे संगत जी। तो अच्छे से गुरु महाराज जी का मान बढ़ाइए संगत जी, गुरु महाराज जी का मान बढ़ाइए। पता नहीं आज गुरु जी ये क्यों कहलवा रहे हैं बार बार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं यहीं पे वाणी को विराम देती हूँ और महामंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और संगत जी सत्संग में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो, मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंचा हो, तो मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहती हूँ। गुरु जी आपसे भी माफी चाहती हूँ। वैसे तो हम यहाँ बैठे हुए गुरु महाराज जी सब थॉट जो कुछ भी आप बुलवाते हो हम वही बोलते हैं, तब भी आपसे माफी मांगती हूँ गुरु महाराज जी। और संगत जी आप सभी से माफी मांगती हूँ, अगर मेरे कुछ भी मेरे मुंह से किसी के लिए अपशब्द या गलत शब्द निकला हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। क्योंकि गुरु जी कहते हैं हमेशा निवेपन में रहो, हमेशा निवेपन में रहो। तो निवेनो ही फल लग दे संगत जी, निवेनो ही फल लग दे हैं। सुनील अंकल जी जय गुरु जी, बीना आंटी जी जय गुरु जी, मोनिका आंटी जी जय गुरु जी, नीलम आंटी जी जय गुरु जी, श्याम अंकल जी जय गुरु जी, सभी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सभी को ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु महाराज जी का है। संगत जी सभी की झोली खुशियों से भरी रहे, सभी लोग प्यार से गुरु महाराज जी का बर्थडे मनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सत्संग को यही विराम देती है संगत जी। जय गुरु जी।